पेट दर्द, पेट में हवा का भर जाना, पेट का फूल जाना, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, भूख ना लगना, खाना खाने के बाद बेचैनी, घरानी, ये एक ऐसे मसाइल हैं जो कि हर घर में हर फर्द को कभी ना कभी ज़रूर लाहक हो जाते हैं। ये तमाम मसाइल जो है वो हमारे निज़ाम इंहज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इन मसाइल से हर इंसान को कभी ना कभी ज़रूर वास्ता पड़ता है। इसलिए हर घर के अफराद के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन मसाइल से निमटने के लिए इसका तरियाक, इसकी दवा लाजमी तौर पर अपने घर में बना के रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लियाकत भाई हर्बल। और आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई आसानी से तैयार होने वाली हाज़िम फक्की, पेपरमिंट फक्की के बारे में बताएंगे, जिनके तकरीबन जिसके अज्जा आपके अपने किचन से मिल जाएंगे और बनाने में इंतहाई आसान है कि 5 से 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसको बनाएं और हर वक्त आपके घर में इसका मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर छोटा बच्चा है तो किसी भी वक्त उसके पेट में दर्द शुरू हो सकता है, गैस भर सकती है, उसको इसहाल शुरू हो सकते हैं, या किसी भी बड़े फ़र्द को पेट में दर्द शुरू हो सकता है, गैस हो सकती है, तेज़ाबियत हो सकती है और इसके साथ साथ उसको इसहाल शुरू हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि ये हाज़िम फक्की जो है, पेपरमिंट फक्की जो है, वो अपने घर में बना के रखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फक्की में कितने अज्जा हैं और कितनी मिकदार में वो हमें चाहिए, और फिर आएगा इसके बनाने का तरीका क्या है, फिर हम इसका मिजाज आपको बताएंगे और फिर इसकी मिकदार खुराक और तरीका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अज्जा। इसमें हमें सूंड 100 ग्राम चाहिए, नौशादा ठिकरी 30 ग्राम चाहिए, काली मिर्च 20 ग्राम चाहिए, नमक स्याह 100 ग्राम चाहिए और सत पुदीना 5 ग्राम चाहिए। सूंड, नौशादा ठिकरी, काली मिर्च और नमक स्याह, इन चीज़ों को आपने अलग अलग पाउडर करना है। एक बात फिर याद रखें कि इकट्ठा इनको ग्राइंड नहीं करना, बल्कि अलग अलग इनका पाउडर बनाना है और इंतहाई बारीक छलनी से इनको छान लेना है। और छान लेने के बाद आपने फिर इनको मिला के फिर दोबारा छानना है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें आपके पास छनी हुई आ गई। अब आपने सत पुदीना लेना है। ये पंसारी से आपको मिल जाएगा, क्रिस्टल की शक्ल का होता है, ठीक है, और इंतहाई तेज़ होता है। इसको आपने किसी बर्तन में रख के धूप में रख देना है। 1-1.5 घंटे में तेज़ धूप अगर है तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा। अब सत पुदीना जो कि पानी बन चुका है, इसको आपने इस पाउडर में अच्छी तरह हल कर लेना है। अपने हाथ साफ़ सुथरे पानी से धोने के बाद बिल्कुल खुश्क कर लें कि हाथ गीले ना हों। उसके बाद आपने इस सत पुदीना का जो पानी बन चुका है उसको आपने इस पाउडर में डाल के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि ये सब पाउडर में अच्छी तरह ये सत पुदीने का पानी जो है वो मिक्स हो जाए। तो अब आपकी ये पेपरमिंट हाज़िम फक्की तैयार है। इसको किसी बर्तन में, डब्बे में महफूज करके ऊपर पेपरमिंट हाज़िम फक्की लिख के रख लें। ये आपके पास दवा तैयार है। बड़े अफराद 1 ग्राम यानी चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा, चाय वाली चम्मच में 3 ग्राम दवा आती है। आपने ये दवा जो है 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी के साथ लेनी है। अगर आपको ये मसाइल जो हमने ऊपर गिनवाए हैं उनमें से कोई मसला होता है, छोटे बच्चे जो कि 1 साल से लेकर 5 साल तक हैं, उनको आपने आधी रत्ती से 1 रत्ती तक पानी में चम्मच में घोल के पिला देना है। तो इंशाल्लाह ये जो हाज़िम फक्की है ये भूख लगाने वाली भी है, खाना हज़म करने वाली भी है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है, दर्द को भी दूर करती है, वर्म मैदा में भी बेहद मुफीद है, आंतों के वर्म में भी बेहद मुफीद है। आंतों में यानी पेट के इस हिस्से में अगर शदीद दर्द रहता है तो उस सूरत में भी ये बेहद मुफीद है। अगर आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, के खाना खाते ही आपको वाशरूम की तरफ दौड़ना पड़ता है, तो उस सूरत में भी ये फक्की बेहद मुफीद है। अच्छा, अब आपने इस फक्की को कब इस्तेमाल नहीं करना,
کن صورتوں میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پھر اپنے معالج سے بغیر مشورہ کیے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر آپ خونی بواسیر کے شکار ہیں یا معدے میں زخم ہو گیا ہے اور وہاں سے خون آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں بھی آپ نے اس پھکی کو استعمال نہیں کرنا بلکہ اپنے معالج سے مشورہ کرنا ہے. ان کے علاوہ باقی صورتوں میں آپ اس کو بلا دھڑک استعمال کر سکتے ہیں. تو ہاضمے سے جڑے تمام مسائل میں یہ پھکی بے حد مفید ثابت ہوتی ہے. بنائیں, استعمال کریں اور دعاؤں میں